मछली पकड़ने के लिए आपने बहुत तकनीक का इस्तेमाल करते देखा होगा, लेकिन दुनिया भर में मछली पकड़ने की अलग अलग स्टाइल है, जिसमें सबसे आम है फिशिंग रॉड या जाल का इस्तेमाल करके मछलियों को पकड़ना। लेकिन दुनिया भर में इसके अलावा भी कई ऐसी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें जानकर आपको यकीन नहीं होगा। फिर इंतजार किस बात का, आइए आपको ले चलते हैं रूबरू करवाने दुनिया के कुछ असाधारण फिश पकड़ने के तरीकों, मोमेंट जो हमारे कैमरे की आंखों पर तो आ गई, लेकिन इन्हें देखने के बाद यह आपके दिमाग तक में छा सकती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉर्मोरेंट फिशिंग। मछली पकड़ना एक कला है और इस कला में सबसे आगे है जापानी, क्योंकि वहाँ जाल या कांटे से नहीं बल्कि पक्षियों की मदद से मछलियाँ पकड़ी जाती है। इस अनोखी टेक्निक का नाम है उकाई, जो 1300 साल से पुरानी एक पारंपरिक कला है। उकाई रात के अंधेरे में मछली पकड़ने की एक टेक्निक है। इसके लिए जल कोवो यानी कॉर्मोरेंट पक्षी को 2-3 वर्षों तक ट्रेन किया जाता है। इसके बाद मछुआरे रात को अपनी नाव में उन्हें लेकर मछली पकड़ने निकलते हैं। नदी के बीच में पहुंचकर मछुआरे जल कौवों को रस्सी से बांधकर पानी में छोड़ देते हैं। नाव में जलती रोशनी की तरफ मछलियां आकर्षित होती है और जल कौवे आसानी से उनका शिकार करते हैं। जल कौवों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो मछली को गले में रखे उन्हें खाए नहीं। कुछ देर बाद मछुआरे जल कौवों को नाव पर खींचते हैं और उनके गले से मछली निकाल लेते हैं। जापान के अलावा मछली पकड़ने की ये तकनीक चीन में भी काफी प्रसिद्ध है। उकाई के लिए मछुआरे गर्मियों में निकलते हैं। ये जापान की नगर रवा, उजी और होजू नदियों में की जाती है। हालांकि धीरे धीरे ये कला खत्म हो जा रही है, क्योंकि उकाई की मदद से मछली पकड़ना अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। मार्केट में आई मछली पकड़ने की नई नई तकनीक ने इसे पीछे छोड़ दिया है। नंबर 2, फास्टेस्ट टूना फिशिंग। एक सीन देखकर आपको लग रहा होगा कि यह लोग कितनी तेजी से टूना मछलियों को महज सेकंड्स में पकड़कर बोट पर फेंक रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने फिशेस की इतनी तेजी से बोट पर आने की वजह से शायद ही हम इनकी मेहनत का अंदाजा लगा पाए, जिसमें यह कई किलो की भारी भरकम टूना फिशेस को यहाँ तक ला रहे हैं। यह काम इतनी तेजी से हो रहा है कि हम जैसे ही एक फिश को देख पाए उतने में ही 10 और बोट पर आ जाती है। इस प्रकार की फिशिंग के लिए पहले मछलियों की कॉलोनी की तलाश की जाती है। जब वो दिख जाती है तब मछुआरे रोड पकड़कर लाइन से खड़े हो जाते हैं। एक आदमी बाल्टी से लगातार चारा पानी में फेंकता रहता है और पानी के तल पर बोट से पानी का फव्वारा मारकर हलचल की जाती है, जिससे मछलियां आदमियों को न देख पाए। उसके बाद जल्दी जल्दी कांटा पानी में डालकर सेकंड्स के हिसाब से मछलियां खींचकर बोट्स पर लाई जाती है। नंबर 3, इलेक्ट्रोफिशिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस फोटो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें अचानक से पानी में से सैकड़ों मछलियां उछलकर बाहर आती दिख रही है। एक नजर देखते ही ये नजारा बहुत रोमांचक लगता है और दिल कहता है वाह, लेकिन वीडियो के खत्म होते तक सारा रोमांच खो गया और दिल गुस्से से भर जाएगा। ये मछलियां बाहर इसलिए कूदी क्योंकि इन्हें पानी में करंट दिया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक। मछलियों को जैसे ही शॉक लगता है वो उछलकर पानी की सतह पर आ जाती है, जिसे उन्हें बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है, या फिर शॉक से अचेत होकर या मरकर वो खुद सतह पर जमा हो जाती है। वैसे इन्हें इतना ही करंट दिया जाता है कि ये अचेत हो जाए। इसे इलेक्ट्रोफिशिंग कहा जाता है। ऐसा भारत सहित कई देशों में लोग नदियों में बैटरी के जरिए बिजली पैदा कर मछली पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले ये नहीं जानते कि मछलियों के लिए कितने करंट की जरूरत होती है। ज्यादा करंट से मछलियां मर जाती है। कभी कभी तो शिकारी खुद ही शिकार हो गए, लेकिन ये अनोखा तरीका चल निकला। लेकिन इस वीडियो में इस शख्स को बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के ईल मछली को पकड़ते देखे और ईल ने यहाँ इसे करंट मारकर अचेत कर दिया। नंबर 4, फास्टेस्ट टाइनी फिश कैचिंग।
मछली पकड़ने की प्रक्रिया बहुत जटिल और इसलिए अपने पास मछलियों को लाने के लिए कई तरह का लालच देने की जरूरत होती है। इस टेक्निक में मछुआरे मांस जैसे कि बकरी की आंत का इस्तेमाल किया करते हैं। उसे बांधकर नाव से लटका देते हैं, फिर उस पर कुछ मसाले के साथ चर्बी भी डाली जाती है। लास्ट में मुर्गी की आंत और चावल को मिलाया जाता है और पानी में डाल दिया जाता है, जिस वजह से बहुत सारी छोटी मछलियां नाव के पास आती है। फिर कांटे की मदद से बहुत जल्दी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है। कुछ ऐसा ही लोग खतरनाक पिरान्हा मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। वो बस पानी में मीट के टुकड़े को डाल देते हैं और पिरान्स उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में टूट पड़ती है। पिरान्हा के दांत शार्प होने की वजह से वो मीट पर मजबूत पकड़ बना लेती है और ये तभी मीट को खींचकर पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें कुछ पिरान्हा अपने जबड़ों की मदद से चिपकी रह जाती है और इस तरह से बार करके वो इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। यह वास्तव में मछली पकड़ने का बहुत जुगाड़ू लेकिन तेज तरीका है। नंबर 6, ड्रोन। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर के देशों ने लॉकडाउन कर दिया था और लोगों घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए और कई देशों में तो आज भी लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से लोग काफी बोरियत महसूस करने लगे और बाहर निकलने पर बीमारी और पुलिस दोनों का खतरा था। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति सैम रोमियो ने बोरियत को दूर करने और मछली पकड़ने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उसने अपने घर से बाहर कदम रखे बिना मछली पकड़ने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई उनकी वीडियो के अनुसार 30 मिनट तक इंतजार करने और 2 बैटरी बदलने के बाद आखिर उनके हाथ एक मछली लग ही गई। हालांकि सैम ने इसे फिर से पानी में वापस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि यह काफी छोटी थी। इस क्लिप को देखकर कोई भी कह देगा सैम पक्का साल 30-20 में रह रहे हैं। नंबर 6, नूडलिंग। यह कैटफिश पकड़ने की ऐसी तकनीक है जिसमें अपने नंगे हाथों का उपयोग करके कैटफिश को पकड़ा जाता है और यह तकनीक मुख्य रूप से दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा प्रचलित है। नूडलर यानी कि मछली पकड़ने वाला पहले कैटफिश के होल को खोजता है और अपना हाथ उसके अंदर रखता है। उंगलियों को हिलाकर कैटफिश को चारे का झांसा दिया जाता है और बचने के लिए या काटने के लिए जैसे ही वो मुंह खोलती है, लोग उसके मुंह अपने हाथ से पकड़ बनाकर उसे बाहर खींच लेते हैं। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यह खेल किसी कुश्ती से कम नहीं है। कैटफिश जैसी भारी मछली को अपने हाथों से जकड़कर पानी से निकालना उतना ही मुश्किल है जितना दंगल में एक भारी भरकम पहलवान को उठाकर पटकना। नूडलिंग के परिणाम स्वरूप हाथों में कट व मामूली घाव हो सकते हैं। दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर इसे कम किया जा सकता है। नंबर 7, स्टिल्ट फिशिंग। दुनिया भर में मछली पकड़ने की अलग अलग स्टाइल्स है। श्रीलंका के फिशरमैन भी एक यूनिक स्टाइल में मछली का शिकार करते हैं जिसे स्टिल स्टाइल कहते हैं। मछुआरे समुद्र के पानी में कुछ अंदर तक एक बांस को रेत में गाड़ देते हैं, फिर इस बांस के ऊपरी सिरे में बैठने के सहायक लकड़ी का छोटा टुकड़ा बांधा जाता है। इसे पीटा कहा जाता है। इस पर बैठकर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अपना कांटा पानी में फेंककर मछली के फंसने का इंतजार करते हैं। 2004 में आई सुनामी के कारण तट तबाह हो गए और मछुआरों ने इस पद्धति से मछली पकड़ने का काम कम कर दिया। अब यह मछुआरे सिर्फ टूरिस्ट को फोटोग्राफरों को रिझाने के लिए समुद्री तट पर स्लिट तरीके से मछली का शिकार करते हैं। यह उनकी कमाई का एक जरिया है। सैल्मन व्हील। फिश व्हील या फिर सैल्मन व्हील वो तकनीक है जिसमें मछली को पकड़ने के लिए नदियों में एक उपकरण लगाया जाता है जो एक वाटर मिल की तरह दिखता है और संचालित होता है। यह इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसके पानी के बहाव से घूमने से मछली बहाव के साथ इसमें फंस जाती है और ऊपर जाकर फिर तिरछे रैंप पर गिरती है जहां से वो सीधा बास्केट में चली जाती है। नंबर 9, रेंजर फिश हंटिंग। रेंजर फिश को रेंजर शेल, रेंजर क्लेम, कॉमन रेंज और पॉड रेंजर के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश समुद्र तट के आसपास बाइकलेव मॉलस्क प्रजाति की एक श्रेणी है। यह शेलफिश की एक खाद्य प्रजाति है। ये समुद्र की ढीली रेत में अंदर छुप कर रहती है। वो टाइड के वक्त पानी हटने से वो वही रह जाती है। उन्हें बाहर निकालने के लिए बस आपको उनके छुपने वाले होल का पता करना है और उसमें नमक डाल देना है और वो बाहर आ जाएगी।
वैसे तो किसी को नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि साल से उन्हें लगता है कि हाई टाइड उनके होल के ऊपर आ गई है और वो समुद्र में जाने के लिए बाहर निकल जाती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी लोग बहुत से जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कोई बांस से या प्लास्टिक बोतल से ढेरों मछलियां ट्रैप करके पकड़ लेता है। इस तरह की फिशिंग को ट्रैप फिशिंग कहते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें वो अलग अलग और अनोखे तरीके से आपको मछली पकड़ना सिखाते दिखे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम उनके बारे में भी आपको बताएं तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।